नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल स्टडी विद V90 पर। तो दोस्तों हम बट्टा पढ़ रहे हैं। बट्टे में हमने इससे पहले 2 क्लास पढ़ ली और बट्टे को शुरू करने से पहले हमने लाभ हानि और प्रतिशत पढ़ ली। अगर आप प्रतिशत और लाभ हानि पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां जाकर आप लाभ हानि और प्रतिशत पढ़ सकते हो। और दोस्तों हमने बट्टे की 2 क्लास पढ़ ली, आज हम बट्टे को कंप्लीट करेंगे और क्लास नंबर 3 है। तो दोस्तों इसमें हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है तथा 15% के लाभ से 1955 में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की वो क्या है। इस प्रश्न में दोस्तों हमें ये कह रहा है कि एक आदमी 15% की छूट पर एक वस्तु या एक चक्की खरीदता है और जो 15% की छूट पर खरीदता है, हमें नहीं मालूम उसका क्रय मूल्य क्या है, कितने रुपए में खरीदता है। लेकिन दोस्तों जो ये खरीदता है 15% की छूट पर खरीदता है, उसको 1955 रुपए में बेच देता है। कितने में? 1955 रुपए में बेच देता है। तो उसे क्या होता है? 15% का लाभ होता है। अब हमें पूछ रहा है कि उसे कितने अंकित मूल्य पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो दोस्तों अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, वही तरीका हमारा ये होता है हमारा क्रय मूल्य, ये होता है हमारा अंकित मूल्य और ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। अब दोस्तों क्या कह रहा है? क्रय मूल्य 15% की छूट से खरीदता है। कितनी? 15% की छूट से खरीदता है। तो ये 15% की छूट यहां मिलेगी तभी तो हमारा क्रय मूल्य आएगा। तो 15% की छूट से खरीदता है। अब क्या करता है? उसको 1955 रुपए में बेच देता है। कितने में? 1955 रुपए में बेच देता है। तो उसे क्या होता है? तो उसे 15% का लाभ होता है। तो उसे 15% का लाभ होता है। अब दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो ये हमें कह रहा है 1955 रुपए में बेच देता है तो 15% का लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो 1955 से इस साइड आएंगे, 1955 से इस साइड आएंगे तो हमारे क्या होगा? तो 100 ऊपर आएगा और 115 नीचे आएगा। तो इसको निकालो, 1955 गुणा 100 बटा 115 यह आएगा दोस्तों। अब इसको हम हल करेंगे तो यह आएगा हमारा 1700। इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 1700। अब दोस्तों आपको मालूम है 1700 रुपए में खरीदा, उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 1700 रुपए। लेकिन अब हमसे दोस्तों ये पूछ रहा है कि उसने 15% छूट पर खरीदा। तो इस 15%, ये जो 15% छूट पर खरीदा, तो 15% का कितने रुपए में लाभ हुआ? 15% का उसे कितने रुपए में लाभ हुआ? तो दोस्तों जब हमने 15% छूट पर 1700 रुपए में खरीदा तो ये अंकित मूल्य होगा, इधर अंकित मूल्य होगा, तभी तो हमने 1700 में खरीदा 15 पर। तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है और अंकित मूल्य से कितने में खरीदा उसका लाभ पूछ रहा है, रुपए में पूछ रहा है। किससे? रुपए में पूछ रहा है। हमारे कहने का मतलब है हमें 15% का मान रुपए में पूछ रहा है कि उसने कितने रुपए की छूट प्राप्त की। तो दोस्तों इस साइड से अब इस साइड जाएंगे, हम इस साइड से इस साइड जाएंगे तो 100 हमारा कहाँ आएगा? 1700 गुणा 100 कहाँ आएगा? ऊपर। और ये 100 बट्टा है, बट्टा हमेशा हमें मालूम है 100 में घटाकर लिखेंगे तो क्या आएगा? 85 आएगा। अब इसको काटेंगे, 17 5 85, 5 का भाग इसमें गया 20 बार, तो ये हमारा आएगा 2000। ये हमारा आएगा कितना? 2000। अब देखो दोस्तों 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली चीज वह 15% बट्टे के साथ 1700 रुपए में खरीदता है। कितने में? 1700 रुपए में खरीदता है और इस पर 15% लाभ लेकर 1955 रुपए में बेच देता है। अब हमसे कह रहा है कि वह उस वस्तु को कितने रुपए के लाभ पर खरीदा, मतलब वह जब इसने यह खरीदा तो कितने रुपए के लाभ पर खरीदा। 2000 अंकित मूल्य वाली चीज को 1700 रुपए में खरीदता है, नहीं खरीदता? 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली चीज तो को 1700 रुपए में खरीदता है तो उसे कितना लाभ होगा? उसे 300 रुपए का लाभ होगा। 300 रुपए का लाभ होगा। कितने का? 300 रुपए का। जो 300 है ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। इसमें हमें छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की, कितनी छूट की राशि कितनी है? 300 रुपए। तो दोस्तों हमारा फाइनल उत्तर क्या आ गया? 300
रुपए। फिर देखो एक बार, 15% लाभ पर 1955 में बेच देता है, 15% लाभ पर 1955 में बेच देता है, तो हमने उसका क्रय मूल्य निकाला, उसका क्रय मूल्य आया 1700 रुपए। उसका क्रय मूल्य क्या आया? उसका क्रय मूल्य आया 1700 रुपए। लेकिन दोस्तों हमें क्रय मूल्य से पहले एक बात और दे रखी है कि एक चक्की को 15% की छूट के से खरीदता, 15% की छूट से खरीदता है। तो ये दोस्तों हमारा जो क्रय मूल्य आया ये 15% छूट मिलने के बाद खरीदा गया है, 15% छूट मिलने के बाद ये खरीदा गया है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे हम? 15% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर जाएंगे तो इसका अंकित मूल्य आएगा कितना? अंकित मूल्य आया हमारा 2000 रुपए। अब 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली चीज 1700 रुपए में खरीदी गई, तो 15% का मान क्या आया? 3000 रुपए। 3000 रुपए की तो छूट मिली, 3000 रुपए का उसे लाभ हुआ या 3000 रुपए की उसे छूट मिली, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। घड़ी कितने में खरीदी गई? इसमें हमें दोस्तों कह रहा है कि एक आदमी एक घड़ी खरीदता है, एक आदमी एक घड़ी खरीदता है। अब कितने? 25% की छूट पर एक घड़ी खरीदता है। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी मतलब 25% की छूट मिलने के बाद जितने में घड़ी खरीदी उसके 140% पर उस घड़ी को बेच देता है। अब घड़ी को 140% पर बेच देता है, जिस मूल्य पर खरीदी उसके 140% पर बेच देता है, तो अंकित मूल्य से जो अंकित मूल्य 25% की छूट से पहले जो उसका मूल्य था उससे उसे 40 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उसका क्रय मूल्य बताओ कि घड़ी 25% की छूट के बाद कितने रुपए में खरीदी गई। तो दोस्तों इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। यह है हमारा क्रय मूल्य, यह है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर बढ़ाकर लिखते हैं जब आता हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट देते हैं जब आता हमारा विक्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य क्या है? हमारा क्रय मूल्य क्या है? हमारा क्रय मूल्य हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन हाँ 25% की छूट पर खरीदी गई, मतलब ये 25% की क्या? 25% की छूट पर हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया, जब आपको अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कोई सा भी सौदा ना दिया हुआ, जब आपको अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से कोई भी ना दिया हुआ हो, तो आप अंकित मूल्य कितना मानेंगे? आप अंकित मूल्य 100 रुपए मानेंगे। अब दोस्तों हमने माना कि इसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 100 रुपए है। 100 रुपए पर 25% की छूट दी जाती है, तो कितने में खरीदे गए? इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 75 रुपए। 100 रुपए पर 25% की छूट दी जाएगी तो कितना होगा? इसका क्रय मूल्य आएगा 75 रुपए। अब दोस्तों क्रय मूल्य 75 रुपए आ गया, हमें मालूम है क्रय मूल्य 75 रुपए आ गया। अब हमें क्या कह रहा है? उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर, उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी, घड़ी कितने में खरीदी उसने? हमारी तरफ से उसने घड़ी कितने में खरीदी? उसने घड़ी 75 रुपए में खरीदी। अब इसके 140%, 75 का 140 निकालेंगे तो क्या आएगा? 25 75, 25 चौक 100, इसको करेंगे तो आएगा 35, 35 को 3 से करेंगे तो 105, 105। अब यह आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, 105 हमारा क्या जाएगा? 105 हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब दोस्तों आप बताओ ये 105 कहां से आया? 75 का 140% निकालेंगे जो हमें प्रश्न, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य के 140 पर या क्रय मूल्य, उसने 25% की छूट पर, उसने 25% की छूट पर 75 रुपए में खरीद ली। अब इसके 140 क्रय मूल्य के 140% पर बेच देता है, तो क्रय मूल्य 75 का 140% निकालेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा, इसको काटेंगे 1 0 से, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 5, इसको काटेंगे तो आएगा 15, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? हमारा 105। 105 हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि उसे बेचने पर
मूल कीमत से, मूल कीमत हमने क्या मानी है, मूल कीमत हमने 100 रुपए मानी है। मूल कीमत क्या है, 100 रुपए। मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब इस कीमत से उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 40 रुपए अधिक मिलते हैं। पर्सन में हमें इस कीमत से 40 रुपए अधिक मिलते हैं ये बता रहा है, लेकिन दोस्तों पर्सन में 40 मिलते हैं अधिक, पर्सन में उसे 40 रुपए अधिक मिलते हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ कितने अधिक मिल रहे, 100 रुपए से कितने 105 हो रहे, कितने 5 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो 5 रुपए का मूल्य कितना है, 5 का मान कितना दिया हुआ है, 5 का मान 40 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ 5 रुपए अधिक मिल रहे हैं, लेकिन पर्सन में हमें 40 मिल रहे हैं, तो हमारे 5 रुपए का मान कितना दिया हुआ, 5 रुपए का मान 40 दिया हुआ। अब हमें चाहिए क्या, घड़ी कितने में खरीदी, खरीदी कितने में थी उसने, पर्सन में कितने में, 75 में खरीदी, तो घड़ी कितने में खरीदी, 75 का मान क्या करेंगे, 75 रुपए का मान निकालेंगे और सामने क्या रखेंगे, 75 का मान क्या आएगा, x। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा, तो x तो 5 से गुणा होगा और 75 40 से, 75 गुना 40 बटा 5 x। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 15। x का मान आ जाएगा हमारा कितना, x का मान आ जाएगा हमारा 15 चौक 60, 600 रुपए। उसने घड़ी कितने में खरीदी, उसने घड़ी 600 रुपए में खरीदी, 600 रुपए में खरीदी। अगर घड़ी का अंकित मूल्य पूछता तो आता 800 रुपए, और उसने खरीदी कितने में, 600 रुपए में, और बेची कितने में, और बेची कितने में। एक आपको मालूम है एक का मान, 5 का मान कितना है, 5 का मान 40 है, तो 105 का मान काटेंगे तो क्या आएगा, 105 का मान काटेंगे तो क्या आएगा, 105 का मान काटेंगे तो यह आएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 21 गुणा 40, 840 रुपए में उसने वह घड़ी बेचेगा। अगर इसका मान काटेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 840 रुपए में उसने वह घड़ी बेची। आपको समझ में आ गया होगा, फिर बताते एक बार देखो। इसमें दोस्तों हमें कह रहा है कि हमने एक घड़ी मानो हमने एक घड़ी 25% की छूट पर खरीदी, कितनी, 25% की छूट पर खरीदी, यही तो दे रखा, 25% की छूट पर मूल कीमत को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के 25% की छूट पर खरीदी, कितने में खरीदी गई, हमने माना अंकित मूल्य 100, 25% की छूट पर उसे 75 रुपए में खरीदा गया। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि क्रय मूल्य के 140% पर बेच देते हैं, क्रय मूल्य के 140, 75 का 140% निकालेंगे तो हमारा आएगा 105 रुपए में हमने वो घड़ी बेच दी। ये दोस्तों 75, 100 ये हम और 105 ये हमारे हिसाब से आया, हम अपने हिसाब से ला रहे हैं कि हमने अंकित मूल्य 100 माना, 25% की छूट दी, 75 आया, फिर इस पे 140 से 105 में बेच दिया। अब आगे प्रश्न बनता है दोस्तों कि आगे कह रहा है बेचने पर उसे मूल कीमत हमने यही तो मानी है, मूल कीमत, इस पर हमने क्या दिया है 25% की छूट, तो मूल कीमत क्या हुई हमारी, मूल कीमत 100 हुई हमारी। इस पर मूल कीमत से उसे 40 रुपए अधिक मिलते हैं, मूल कीमत से उसे 40 रुपए अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों आप बताओ 100 रुपए मूल कीमत है और विक्रय मूल्य आया 105, तो कितने रुपए अधिक मिले, हमें 5 रुपए अधिक मिले, लेकिन हमारे 5 का मान कितना दे रखा है, 5 का मान 40 दे रखा है। पूछ क्या रहा हमें पर्सन, हमें हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमसे पूछना घड़ी कितने में खरीदी हमने 75 रुपए में, हमने हमारे हिसाब से खरीदी, हमारे हिसाब से अंतर 5 का है, पर्सन में 40 का है, तो हमारे हिसाब से 75 का मान क्या आएगा, 75 का मान हमारा आएगा कितना, 600 आएगा दोस्तों, हमारे 75 का मान 600 आएगा, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। अगर इस तरीके से ना करो आप, अगर इस तरीके से ना करो, हमने दोस्तों बट्टा एक ही तरीके से हल किया है और ये तरीका बहुत शानदार तरीका है, लेकिन अगर कोई इससे भी ना पढ़ना चाहे तो दूसरा तरीका क्या है कि 25% की छूट पर खरीदी और उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसे 140 रुपए में उसे 140% में बेचने पर उसे क्या 40 रुपए अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे, वही तरीका दोस्तों 100 रुपए में करेंगे, हमने माना 100 रुपए है और कितने में खरीदी 75 में खरीद ली, और इसका 140% निकालेंगे तो 105 आएगा हमारा, 105 में हमने वो घड़ी बेच दी। अब हमारे पास अंतर आ रहा है 5 का, पर्सन में दे रखा है 40 का, पर्सन में कितने में, पर्सन में 40 का दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे 5 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 8, एक का मान 8 आ जाएगा, एक का मान 8 आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें 75 का मान चाहिए,
75 से गुणा करेंगे इसको क्या आएगा, इसको 75 से गुणा करेंगे तो 600 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आएगा, 600 रुपए। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को 40 रुपए की छूट चाहिए तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। इसमें दोस्तों हमें प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी अपने कपड़े के मूल्य में 25% की छूट देता है। कितने की, 25% की छूट देता है और एक खरीदने वाला 40 रुपए की छूट लेना चाहता है, 40 रुपए की छूट लेना चाहता है। तो हमें प्रश्न में दे रखा कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 32 रुपए। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितने, 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 3200 रुपए। तो उसे कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा ताकि उसे 40 रुपए का लाभ हो। हमसे प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा करता है। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को 40 रुपए की छूट चाहिए तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर, ये याद रखना, 32 रुपए में 1 मीटर कपड़ा आता है। तो उसे कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा। अब वही तरीका दोस्तों, ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा अंकित मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य। अब इसका अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है हमारा 32 रुपए, 32 रुपए। अंकित मूल्य क्या है हमारा, अंकित मूल्य है हमारा 32 रुपए, मतलब 32 रुपए में 1 मीटर कपड़ा आता है। अब इसके ऊपर हमें मिलती है 25% की छूट, इसके ऊपर मिलती है हमें 25% की छूट। तो अब 32 का 25% निकालेंगे, 32 का 75/100 निकालेंगे, 25 75, 25 चौक 100, 4 8। तो ये कितने में खरीदा जाएगा, ये खरीदा जाएगा 24 रुपए में। समझ गए दोस्तों। 32 रुपए प्रति मीटर वाला कपड़ा 25% छूट मिलने के बाद 24 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा जाता है। कितने, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा जाएगा। अब आगे हमें प्रश्न में कह रहा है, अब ये बताओ पहली, ये भी 1 मीटर है, यहाँ पर ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर है, दोनों 1-1 मीटर है। तो 1 मीटर कपड़े पर उसे 25% की छूट के बाद 24 रुपए में मिलता है। 32 रुपए प्रति मीटर वाला कपड़ा 25% की छूट के बाद उसे 24 रुपए में मिलता है। तो अब बताओ कितने का लाभ हो रहा है उसे, 1 मीटर कपड़े पर उसे कितने का, 8 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का, 8 रुपए का लाभ हो रहा है। अब उसे लाभ चाहिए कितना, अब उसे कितना लाभ चाहिए, उसे 40 रुपए का लाभ चाहिए। उसे कितना लाभ चाहिए, उसे 40 रुपए का चाहिए। 1 मीटर कपड़े पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 40 रुपए का लाभ कितने मीटर कपड़े पर होगा, काट देंगे 40 गुना 1/8 x, 8 पंजू 40। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा, 5 मीटर। 5 मीटर कपड़ा उसे क्या होगा, खरीदना होगा, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। कितना, 5 मीटर कपड़ा। अब देखो दोस्तों, फिर देखो एक बार, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 32 रुपए प्रति मीटर की दर से कपड़ा खरीदा जाता है, या 32 रुपए प्रति मीटर, 32 रुपए प्रति मीटर कपड़े का अंकित मूल्य है। उसके ऊपर 25% की छूट दी जाएगी, 25% की छूट देंगे तो उसका विक्रय मूल्य आएगा 24 रुपए। कितना, 24 रुपए। अब 1 मीटर कपड़े पर हमें 8 रुपए का लाभ होता है, 1 मीटर कपड़े पर हमें 8 रुपए का लाभ होता है। तो हमें 40 रुपए का लाभ लेने के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा, जो कि प्रश्न में दे रखा है कि 40%, 40 रुपए छूट के लेने चाहता है। तो हमें मालूम है 1 मीटर कपड़े पर 8 रुपए का लाभ होता है, रुपए के नीचे रुपए। 40 रुपए का लाभ लेने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 40 1 से गुणा होगा और 8 x से, तो काटेंगे तो क्या आएगा, 5 मीटर। 5 मीटर कपड़ा उसे लेना होगा। अगर इस तरीके से आप हल नहीं करना चाहते तो आपको एक और तरीका बताया जाता है। आप प्रतिशत को उठाओ, प्रतिशत को उठाएंगे 25/100 करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। दोस्तों हमें मालूम है 4 हमारा क्या है, अंकित मूल्य। 4 पर क्या मिलती है, 1 की छूट मिलती है। 32 पे कितने की छूट मिले, अंकित मूल्य के नीचे क्या रखेंगे, अंकित मूल्य। 32 पे कितने की छूट मिलेगी, 32 पे छूट मिलेगी 8 की। इसको जब हम हल करेंगे
तो 32 पे हमें 8 की छूट मिलेगी। हमें छूट चाहिए कितने पर? 1 मीटर कपड़े पर हमें 8 की छूट मिलती है, तो 5 मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो हमें क्या आएगा? 40 रुपए की छूट मिलेगी। या 40 में जब हम 8 का भाग देंगे तो कपड़ा आ जाएगा कितना? 5 मीटर, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि अशोक ने अपनी बाइक विनोद को 20% की छूट पर बेची। किसने? अशोक ने अपनी बाइक विनोद को 20% की छूट पर बेची। इसके बाद विनोद ने 2000 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। विनोद जो अशोक से बाइक लेता है, उसको खरीदने के बाद विनोद उसको 2000 रुपए और खर्च करके उसको सही कराता है या उसकी मरम्मत कराता है। मरम्मत कराने के बाद विनोद उसे 22,000 रुपए में बेच देता है। कितने में? 22,000 रुपए में बेच देता है और 10% का लाभ कमाता है। अशोक ने वह बाइक कितने में खरीदी? इस प्रश्न में दोस्तों हमें यह नहीं पता कि अशोक ने वह बाइक विनोद को कितने में बेची, ना ये मालूम कि अशोक ने वह बाइक कितने में खरीदी। अगर हमें यह मालूम होता कि अशोक ने वह बाइक कितने में खरीदी तो 20% की छूट देकर हम विनोद का क्रय मूल्य निकाल लेते। लेकिन इसमें न तो हमें अशोक का क्रय मूल्य दे रखा और ना विनोद का क्रय मूल्य दे रखा, और लेकिन हमें यह दे रखा है कि विनोद उसे 10% के लाभ पर 22,000 रुपए में बेचता है। ये हमें दे रखा है कि विनोद उसे 10% के लाभ पर 22,000 रुपए में बेचता है। तो अब हमें अशोक ने वह बाइक कितने, अशोक का क्रय मूल्य याद करना है। तो दोस्तों वही तरीका हमारा, यह आता है हमारा क्रय मूल्य, यह आता अंकित मूल्य, यह आता विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा? विक्रय मूल्य दे रखा हमें 22,000 रुपए। यही तो दोस्तों 22,000 रुपए। 22,000 रुपए विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। अब इस साइड से इस साइड जाएंगे, इस साइड से इस साइड जाएंगे तो हमारा 100 कहाँ आएगा? ऊपर। क्या करेंगे? 22,000 गुणा 100 बटा 10% लाभ क्या लिखेंगे? 110। लाभ 100 में क्या होगा? लाभ 100 में जुड़कर आएगा तो 110। अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22, ये क्या आ जाएगा हमारा? 20,000। अब दोस्तों आप बताओ विनोद ने वह बाइक कितने में खरीदी? विनोद ने वह बाइक कितने में खरीदी? अब कहोगे आप सर 20,000 रुपए में। नहीं, आपका यह उत्तर गलत होगा। 20,000 रुपए में विनोद ने वह बाइक नहीं खरीदी। विनोद के यह बाइक 2,000 रुपए रिपेयरिंग के खर्च करने के बाद उसको यह बाइक 20,000 रुपए में पड़ी है। 2,000 रुपए रिपेयरिंग या उसकी मरम्मत पर खर्च करने के बाद विनोद को यह बाइक 20,000 रुपए में पड़ी है। तो विनोद ने यह बाइक खरीदी कितने में थी? ये बाइक 18,000 रुपए में विनोद ने खरीदी थी। 18,000 रुपए में विनोद बाइक खरीदता है, 2,000 मरम्मत के खर्च करके 20,000 रुपए में ये उसके पड़ती है और फिर उसे 22,000 रुपए में बेचता है, तब उसे 10% का लाभ होता है। ये दोस्तों हमारा ये प्रश्न यहां तक हो गया विनोद का। ये हमारा विनोद का क्रय मूल्य आ गया। किसका? विनोद का क्रय मूल्य आ गया कि विनोद ने बाइक कितने में खरीदी? विनोद ने बाइक 18,000 रुपए में खरीदी। लेकिन दोस्तों हमें प्रश्न में अशोक ने कितने में खरीदी ये पूछ रखा है। अशोक ने बाइक कितने में खरीदी? हमें मालूम है दोस्तों विनोद को यह बाइक, विनोद के बाइक का क्रय मूल्य कितना है? 20% छूट मिलने के बाद, 20% की छूट मिलने के बाद विनोद 18,000 रुपए में खरीदता है। तो अशोक ने ये इतने रुपए में खरीदी। कितने में? नहीं मालूम। अब इस साइड से इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे? 18,000 ही तो करेंगे। किससे गुणा होगा? 100 से नीचे क्या आएगा? छूट है ये 20% की, 20% की छूट है तो काट दो इसको। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 2 0। अब इसको गुणा करेंगे, इसको 45 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 25, यह आ जाएगा हमारा 22,500। कितना आ जाएगा? 22,500। अशोक ने वह बाइक कितने में खरीदी थी? अशोक ने वह बाइक 22,500 रुपए में अशोक खरीदता है।
फिर अशोक 20% की छूट पर विनोद को देता है 18,000 रुपए में। 18,000 रुपए में विनोद वह बाइक खरीदता है, उसके ऊपर 2,000 रुपए मरम्मत के खर्च करता है। विनोद के वह बाइक 20,000 रुपए में पड़ती है, फिर 20,000 रुपए में पड़ती है तो विनोद उसे 10% के लाभ पर 22,000 रुपए में बेच देता है। ये हमारा फाइनल उत्तर आया। अशोक ने कितने में खरीदी? 22,500 रुपए में अशोक ने वह बाइक खरीदी, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते तो आप किस तरीके से करना चाहोगे? हमें मालूम है 10% लाभ पर 10% लाभ पर 10% 110 होता है। 110 का मान हमें दिया हुआ है 22,000। 110 का मान दिया हुआ है 22,000। 100% का मान क्या होगा? या इसको फ्रैक्शन में बदलो आप, 10% 10/100 ये काटेंगे तो आएगा 10 का चीज 11 में। कितने में? 10 की चीज 11 में। खरीदी 10 में, बेची कितने में? 11 में। लेकिन 11 में ना बेच कर यहाँ कितने बेच रखा है? 22,000 में। 11 दूनी 22, इसका आ जाएगा 20,000 रुपए। इसका आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। किसका? विनोद का क्रय मूल्य आ गया 20,000 रुपए। विनोद क्रय मूल्य 20,000 रुपए है, लेकिन उसके पड़ी ये 20,000 रुपए में, खरीदी उसने 18,000 रुपए में है। कितने में? 18,000 रुपए में उसने खरीदी और 2,000 इसकी मरम्मत पे खर्च करे। तो ये 18,000 रुपए में कब खरीदी? 18,000 रुपए में उसे 20% की छूट मिली तब खरीदी। 20% की छूट को उठाएंगे, 20/100 करेंगे, 1/5। 5 का सौदा 4 में मिलता है, लेकिन 4 में नहीं, उसे कितने में मिला? 18,000 रुपए में मिला। 18, अब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 5 गुणा 18,000/4x। इसको काटेंगे तो ये आएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4500 को जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 22,500, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। देखो दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 180 रुपए की 1 दर्जन जोड़े जुराब आती हैं। 180 रुपए में 1 दर्जन जोड़े जुराब आती हैं और उस पर एक 20% का छूट, 20% का छूट या 20% का बट्टा उपलब्ध है, तो ₹48 में कितने जोड़े जुराब आएंगे? हमें प्रश्न में कह रहा है कि 180 रुपए में 1 दर्जन जोड़े जुराब पर 180 रुपए में 1 दर्जन जोड़े जुराबों पर 20% की छूट के साथ बेचा जाता है। 180 रुपए में कितनी? 1 दर्जन जोड़े जुराब आती हैं, लेकिन उस पर 20% की छूट मिलती है, तो 48 रुपए में कितनी जोड़े जुराबें आएंगी? हमसे प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे? देखो, ये है हमारा क्रय मूल्य, ये है हमारा अंकित मूल्य, ये है हमारा विक्रय मूल्य। अब दोस्तों आप बताओ हमें कि 180 रुपए में कितनी दर्जन? 1 दर्जन। 1 दर्जन कितने में? 180 रुपए में। 180 रुपए में 1 दर्जन में कितनी होती हैं? 12। यही तो होती है दोस्तों, 12 जोड़े। अब इसको काटेंगे, 12 एकम 12 बच गए, 12 पंजे 60। 15 रुपए कितने में? 15 रुपए में 1 जोड़ा जुराबों का आया या नहीं आया? 180 रुपए में 12 जोड़े आते हैं। 180 रुपए में 12 जोड़े आते हैं। 12 जोड़े कहां से आते हैं? 1 दर्जन जोड़े में कितने? 1 दर्जन में 12 ही तो होते हैं। तो 180 रुपए में 12 जोड़े जुराबे आती हैं। तो अब 180 में 12 का भाग दिया तो आया, 1 जोड़ी जुराब का मूल्य आया 15 रुपए। 1 जोड़ी जुराब का मूल्य 15 रुपए आया या नहीं आया? अब इस मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। इस मूल्य पर क्या होता है? 20% की छूट मिलती है, तो छूट यहाँ 20%। अब इसको काटेंगे तो 15 गुणा 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यह आ जाएगा 12 रुपए। अब हमारा उत्तर भी आ गया, तो कितना आएगा? आप देखो, 15 रुपए की 1 जोड़ी आती है, 15 रुपए की 1 जोड़ी जुराब आती है, ये अंकित मूल्य है। ये अंकित क्या हुआ है कि 15 रुपए की 1 जोड़ी जुराब आएगी। लेकिन जब आप दुकान पर जाओगे तो दुकानदार आपको कहेगा कि इस पर आपको 20% की छूट है, इस पर आपको 20% की छूट है। तो अब आप 20% छूट निकालोगे तो आपको मालूम होगा कि ये 15 रुपए वाली जो 1 जोड़ी जुराब है, ये आपको 12 रुपए में मिल जाएगी।
कितने रुपए में? 12 रुपए में मिल जाएगी। अब 12 रुपए में आपको एक जोड़ी जुराब मिलती है, 12 रुपए में आपको एक जोड़ी जुराब मिलेगी, तो 48 रुपए में, तो 48 रुपए में, रुपए के नीचे रुपए, 12 रुपए में एक जोड़ी जुराब मिलेगी, तो 48 रुपए में कितनी जोड़ी जुराब मिलेंगी? अब इसको कर देंगे क्रॉस गुणा, 48 गुणा होगा 1 से और 12 गुणा होगा x से, x का मान आ जाएगा 4, तो कितनी जोड़ी? 4 जोड़े जुराबें मिलेंगी। कितनी? 4 जोड़े जुराबें मिलेंगी, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। देखो दोस्तों, हमें मालूम है 180 रुपए में एक दर्जन मतलब 12 जोड़े आते हैं, तो एक जोड़े का मूल्य हुआ 15 रुपए। अब 15 रुपए अंकित मूल्य है, 15 रुपए एक जोड़े का मूल्य हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? इसका 20% छूट का है, 20% इस पर छूट मिलती है, तो हमें मालूम है ये 12 रुपए में एक जोड़ी आएगा, हमारे 12 रुपए में आएगा। छूट मिलने के बाद 12 रुपए में एक जोड़ी आती है, तो 48 रुपए में कितनी आएगी? 48 रुपए में 4 जोड़े आएंगे, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 18 रुपए प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे खरीदता है, इसमें 10 अंडे टूट जाते हैं और उन्हें फेंक देता है। जो 10 अंडे टूट गए उन्हें वह फेंक देता है, और आगे क्या कह रहा है? और उन्हें फेंक देता है यदि वह 24 रुपए उनके परिवहन पर खर्च करता है। किनके? जो अंडे लाता है वो 10 रुपए, उन पर 24 रुपए खर्च होते हैं। किसका? परिवहन का 24 रुपए खर्च करता है, तो वह उसे प्रति अंडा किस दर पर बेचे? इसमें हमें पूछ रहा है कि एक अंडा कितने रुपए में बेचे वो, ताकि उसे 10% का लाभ हो। अब देखो दोस्तों, हम इसको किस तरीके से करेंगे? ये है हमारा क्रय मूल्य, ये है हमारा अंकित मूल्य, ये है हमारा विक्रय मूल्य। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें कह रहा है 18 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदता है। ये बताओ आप, 18 रुपए में एक दर्जन आते हैं, 18 रुपए में एक दर्जन आते हैं, तो 10 दर्जन कितने में आएंगे? 10 दर्जन कितने में आएंगे? हमें मालूम है इनका क्रय मूल्य होगा 180 रुपए, यही तो होगा। 18 रुपए में एक दर्जन आते हैं, 10 दर्जन कितने में आएंगे? तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? 180 रुपए। अब दोस्तों 180 रुपए क्रय मूल्य हो गया, 180 रुपए क्रय मूल्य हो गया। अब इस पर वो 10% लाभ लेना चाहता है, इस पर वो 10% क्या लेना चाहता है? 10% लाभ लेना चाहता है। अब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो 100 हमारा कहाँ आएगा? 100 हमारा कहाँ आएगा? 100 हमारा आएगा नीचे, 100 हमारा कहाँ आएगा? 100 हमारा आएगा नीचे। अब इसको करेंगे 180 गुणा 100 बटा 180 गुणा 110 बटा 100, यही तो आएगा। इस साइड जा रहे हैं तो 100 हमारा नीचे आएगा। अब काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 18 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा, ये आएगा 198। कितना आएगा? 198 रुपए में वो बेचेगा, 198 रुपए में वो बेचेगा। तब उसे जाकर 10 रुपए का क्या होगा? तब उसे जाकर 10 रुपए का लाभ होगा। लेकिन अब दोस्तों हमें मालूम है 10 रुपए का लाभ, 10% का लाभ तो करा दिया हमने, 198 में बेच देगा, लेकिन प्रति अंडा पूछ रहा है कि प्रति अंडा कितने रुपए में बेचेगा। अब दोस्तों यहां उसने 10 दर्जन अंडे खरीदे। कितने खरीदे उसने? 10 दर्जन अंडे खरीदे। अब 10 दर्जन में कुल अंडे कितने आए? 10 दर्जन में कुल अंडे कितने आए? एक में 12 आते हैं, तो 10 में कितने आएंगे? 120 आएंगे। कितने आएंगे? 120 आएंगे। लेकिन दोस्तों अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि उसमें 10 अंडे टूट गए, तो कितने बचे? 110 अंडे बचे। 110 अंडे बचे दोस्तों, 110 अंडे बचे, तो वह 198 रुपए में कितने अंडे बेचेगा? 110। 110 क्यों सर? उसने खरीदे तो 120 अंडे थे। अबे 120 तो खरीदे उसने 120 तो खरीदे, लेकिन 10 अंडे टूट गए तो 110 ही तो बेचेगा, 110 ही तो बेचेगा। अब इसको कर दो, इसको करेंगे तो यह आएगा हमारा 11 एकम में 11, बच गए कितना हमारे पास? 8, 11 8 88, और नीचे बच गया 10, 1 रुपए 8,
₹1.80 में वो बेचेगा, ₹1.80 में वो बेचेगा, तब उसे जाकर ऐसे नहीं आएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि 18 रुपए प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे खरीदता है। इसमें 10 अंडे टूट जाते हैं और उन्हें फेंक देता है। यदि वह 24 रुपए परिवहन पर खर्च करता है तो वह उसे प्रति अंडा किस दर पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखो दोस्तों, ये होता है हमारा क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है कि 18 रुपए में 1 दर्जन अंडे आते हैं, तो 10 दर्जन अंडे कितने में आएंगे? 18 रुपए में 1 दर्जन आते हैं, 10 दर्जन कितने में आएंगे? 180 रुपए में आएंगे। अब यहां तक तो दोस्तों सही है, 180 रुपए में उसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन एक और गड़बड़ है, ये क्या करता है, ये भी तो कर रहा है 24 रुपए खर्च कर रहा है, ये भी तो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। 24 रुपए खर्च कर रहा है तो कितने आ जाएगा? 24 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 204। हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 204। 204 क्यों? 24 रुपए वह भी तो खर्च कर रहा है परिवहन के, तो 204 रुपए उसका क्रय मूल्य आ गया। कितना? 204 रुपए। 204 रुपए क्रय मूल्य आ गया। अब इस पर वह 10% का लाभ लेना चाहता है, 10% का लाभ लेना चाहता है। तो 204 इधर जा रहे हैं तो 100 आएगा नीचे, ऊपर आएगा 110 और 100 आएगा नीचे। यही तो करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा, कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 204 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 204 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 204, यह आएगा 4422। यह आ जाएगा हमारा कितना? यह आ जाएगा 224.4। यही तो आएगा 224.4। 204 रुपए पर 10% का लाभ लेंगे तो आएगा हमारा 224.4। अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि किस दर पर बेचें, किस दर पर बेचें उसे 10% का लाभ हो। अब प्रति अंडा पूछ रहा है। हमारे पास अंडे कुल कितने हैं? 120 अंडे हमने खरीदे, जिसमें 10 अंडे टूट गए, उनको फेंक दिया। तो अब हमारे पास अंडे कितने बचे? अब हमारे पास टोटल अंडे बचे 110। 224.4 में कितने बेच रहा है? 110। अब पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे? ये आ जाएगा हमारा कितना? ये आ जाएगा हमारा 1100 हो जाएगा। अब इसको इसमें काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.04 रुपए प्रति अंडा, जो कि हमारा एक अंडे का विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? 2.04 रुपए प्रति अंडा की दर से बेचेंगे, तब जाकर उसे क्या होगा? तब जाकर उसे 10% का लाभ होगा। यह हमारा फाइनल उत्तर होगा। देखो दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल का लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। 19% का लाभ हो। देखो, इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक व्यापारी है, वो अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। कितने? 15% का बट्टा देता है, लेकिन वो अंकित मूल्य इतना अंकित करता है, कितना? इतना अंकित करता है कि उसे छूट देने के बाद भी 19% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों, हम इसको उसी तरीके से करेंगे। ये हमारा क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य और ये हमारा बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य। अब हमें इसमें कोई ना तो क्रय मूल्य दे रखा, ना अंकित मूल्य, ना विक्रय मूल्य। तो इसमें हम अंकित मूल्य क्या मानेंगे? 100 रुपए। 100 रुपए पर 15% का बट्टा देंगे तो कितना आएगा? यह आएगा हमारा कितना? 85 रुपए। यही तो आएगा दोस्तों। यह आ गया हमारा 85 रुपए इसका विक्रय मूल्य। अब 85 रुपए में बेचने पर क्या होता है? 19% का लाभ होता है। 19% का लाभ होता है। ये दे रखा 19% का लाभ हो, तो 19% का लाभ कब होगा? 85 में बेचते हैं तो 19% का लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य बताओ। पहले तो इसका क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। इसका क्रय मूल्य कितना होगा ये निकालेंगे। तो ये आएगा हमारा 85 गुणा
100 ऊपर क्यों, इस साइड आ रहे हैं तो 100 ऊपर आएगा, और 19 पर 119, यही तो होगा दोस्तों। 19 का काटेंगे तो 119। अब इसको काटो, 17 से काटो, 17 5 85, 17 7 119, यही तो आएगा। यह आ जाएगा हमारा 500/7, यह आ जाएगा हमारा 500/7, यही तो होगा दोस्तों, 500/7। अब ये 7 है, ये 7 यहाँ हटाने के लिए, ये 7 यहाँ से हटाने के लिए इनसे इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो 7 से इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, ये आपका सही हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700, और इसका कोई लेने देना नहीं, इसका कोई लेने देना क्यों नहीं, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछ क्या रहा है, अपने माल का लागत मूल्य से कितना अधिक, तो हमारे पास लागत मूल्य है 500 और अंकित कितना करता है 700, तो कितना अधिक अंकित करता है, कितना अधिक अंकित करता है 200। अब ये 200 निकालेंगे, 200 500 का कितना प्रतिशत है, 200 500 का कितना प्रतिशत है, 2 0 से 2 0। अब इसको काटेंगे, ये आएगा 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 40% अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, ये है 40% अधिक होगा। कितना, 40% अधिक होगा, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आया 40%। फिर देखो, हमने अंकित मूल्य 100 रुपए माना, हमने अंकित मूल्य 100 रुपए माना। अब 100 रुपए पर 15% का बट्टा देंगे तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा 85 रुपए। कितना, विक्रय मूल्य आ गया 85 रुपए। अब ये 85 रुपए में बेचकर भी क्या करता है, 85 रुपए में बेचकर भी 19% का लाभ प्राप्त करता है। तो इस साइड आ रहे हैं तो 100 ऊपर आएगा, 85 गुणा 100/19 लाभ 119 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 500/7, 500/7। ये क्या आया, ये आया हमारा क्रय मूल्य 500/7। अब ये 7 हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से, इनको 7 से गुना करेंगे, इनको 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 700, और इसको 7 से गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना बढ़ाया। तो हमें मालूम है 500 रुपया क्रय मूल्य पर 700 रुपये अंकित करता है, तो कितना बढ़ाता है, 200 बढ़ाता है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है 200 को, तो 200 बढ़ाता है कितने पर, 500 पर। 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत लगाने के लिए, इसको काटेंगे तो आएगा 40% बढ़ाकर लिखता है, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास का और बट्टे का ये आखिरी प्रश्न है। अब हम बट्टा कंप्लीट पढ़ लेंगे, और ये क्लास का भी आखिरी और बट्टे का भी आखिरी प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% और y% के 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है, 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है, और उस वस्तु को 275 रुपए में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तो y% का मान बताओ। इसमें दोस्तों हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 900 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 275 रुपए में खरीदता है। 900 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 275 रुपए में खरीदता है। इसमें हमें आगे क्या कह रहा है कि वह एक 15% का बट्टा लेता है और दूसरा y% का। तो हमें बताना है कि दूसरे y% का बट्टा, वह दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का है, मतलब दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का है। तो वही तरीका, ये हमारा क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमारा 900 रुपए, 900 रुपए आ गया अंकित मूल्य। अब इस पर क्या करता है, 15% का बट्टा लेगा एक तो, और एक y% का बट्टा लेगा, और 275 रुपए में वो वस्तु खरीद लेगा। कितने में, 275 रुपए में वो वस्तु खरीद लेगा। अब हमें दोस्तों आगे क्या करना है, 275 रुपए में वो वस्तु खरीद लेगा। अब आगे क्या करना है, अब हमें ये निकालना है कि y का मान क्या होगा, कि y का मान क्या होगा। अब हम इसको लिखेंगे 900 गुणा 85/100 गुणा y/100 बराबर 275, यही तो लिखेंगे दोस्तों, गुणा 275, यही तो लिखेंगे। अब हमें प्रश्न में एक चीज और दे रखी है, प्रश्न में दे रखी है, इसका दे रखा है हमें अंकित मूल्य 900 रुपए, तो y का लगभग मान, y का लगभग का मान, लगभग का मतलब कोई पॉइंटों में संख्या आएगी, इसका मतलब मैं यहाँ लिखना भूल गया, इसका मतलब है लगभग का मान। लगभग का मान का मतलब है कि कोई पॉइंटों में आएगी, तो वो जो जिसके समीप हो वो ही बतानी है, पॉइंटों में नहीं बतानी। तो अब इसको करेंगे हम, इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 100 गुणा 100,
क्यों, y पूछ रहा है तो y कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये दोनों 100 ऊपर चल जाएंगे, ये आ जाएगा नीचे 900 गुणा 85, 900 गुणा 85। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 20, ये आ जाएगा। अब 275 को 20 से गुणा करेंगे और 17 का भाग देंगे। 275 को 20 से गुणा करेंगे और 17 का भाग देंगे तो ये हमारा आएगा लगभग आएगा 81 पॉइंट कुछ आएगा, 81 पॉइंट कुछ आएगा। तो y का मान कितना आएगा, 81 पॉइंट कुछ आएगा, जैसे 81.92 के लगभग आएगा, 81.92। तो अब आप बताओ यहाँ क्या होता है, यहाँ 100 में घटाकर लिखते हैं, यहाँ 100 में घटाकर लिखते हैं। तो 100 में कितना घटाएं कि 81.92 या 82 आए, 100 में कितना घटाए कि 82 आए, 100 में कितना घटाएंगे, 100 में 18 घटाएंगे तब 82 आएगा, 100 में 18 घटाएंगे तब 82 आएगा। तो हमारा फाइनल उत्तर होगा 18%। लगभग पूछ रहा है तो लगभग उत्तर क्या होगा, 18% का बट्टा देगा, तब उसे वो वस्तु 275 रुपए में मिलेगी। तो दोस्तों हमने बट्टा आज कंप्लीट कर लिया और बट्टे में हमने बहुत अच्छे पर्सन देखे हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हमने बट्टा सिर्फ आपको एक ही मेथड से समझाया है, अब समझना आपकी जिम्मेवारी है। तो आज की क्लास यहीं तक। अब हम कल से ब्याज पढ़ना शुरू करेंगे, कल से हम साधारण ब्याज पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों हम साधारण ब्याज आपको बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे और छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्नों को देखने को मिलेगा आपको। तो आप इसी तरीके से YouTube चैनल स्टडी विद V9D से जुड़े रहिए, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद।